और सोशल मीडिया पे भी ये प्रचारित काफी हो रहा है कि पूरे देश में मॉक ड्रिल्स की जा रही है। और ये मॉक ड्रिल जो वर्तमान परिस्थितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रति संवेदनशील किया जाए, सजग किया जाए और उसे ये मानसिक रूप से तैयार किया जाए कि किसी भी विषम परिस्थिति में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि विशेष रूप से जो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम आएगा तो आएगा। हवाई हमले की स्थिति में पेड़ के आड़ में आंख तथा कान को बंद करके बच्चे के समान सिकुड़ कर लेट जाते हैं। जय हिंद। किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ जनपद बलिया में आज मॉक ड्रिल किया गया है और यहाँ पर हमारे एसपी साहब और सभी अधिकारीगण, एसडीआरएफ के अधिकारीगण, अग्निशमन के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और स्काउट, एनसीसी सभी जो संस्था हैं उनके यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और उनके द्वारा अपने अपने से संबंधित मॉक ड्रिल दी गई है कि किस प्रकार आपत्ति की स्थिति में निपटा जा सकता है और किस प्रकार जो है आग लग जाए तो उसको बुझाने की कार्यवाही की जा सकती है, किस प्रकार हम घायलों को तत्काल से अस्पताल पहुंचा सकते हैं, उनको किस प्रकार से जल्दी राहत पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं एक तो सभी विभागों की जो तैयारियां हैं उनको दर्शाता है और पब्लिक को जागरूक करने के लिए और क्विक रेस्पॉन्स की दृष्टि से यह बहुत ज़रूरी है। आज उसी के दृष्टिगत यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आज शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में सायरन बजाया जाएगा और लोगों को इससे किसी तरह घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वार्निंग सिग्नल है और 8 से 8:15 के बीच में ब्लैक आउट किया जाएगा जिसमें पूरे जनपद बलिया में सभी जगह की लाइट ऑफ की जाएगी और अंधेरा किया जाएगा। तो ये दोनों प्रोग्राम भी आज हमारे रखे गए हैं। तो मैं पूरे जनपद वासियों से अपील करूंगा कि कृपया इसमें सहयोग करें और जो तरीके हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं उनको सीखने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें ताकि जो है किसी भी प्रकार की अगर घटना होती तो कैजुअलिटी से और उनसे बचा जा सके। जनपद में कितने जगह सायरन बजाया जाएगा? देखिए, जैसा अभी एसपी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो पुलिस थाने हैं और जो अग्निशमन के केंद्र हैं उन सभी स्टेशन पर जो है सायरन है, तो उन सभी जगहों पर सायरन बजाने की कार्यवाही की जाएगी। शहर में जो आम जनता है, आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या शहर में भी सायरन बजाया जाएगा? जी, यहाँ पर भी सायरन बजाया जाएगा, जनपद बलिया में सायरन बजाया जाएगा। थैंक यू सर। आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ जनपद के हमारे सभी थाना प्रभारी, उनके पास पीए सिस्टम लगे हुए वाहन हैं ही सबके पास, वो भी अपने वाहनों से लोगों को जागृत कर रहे हैं। विशेष रूप से डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल लोगों को उनके मनोबल को बढ़ाना, उन्हें किसी भी आकस्मिकता में तैयार रहने के लिए और इसका भी अभ्यास कराया गया है कि एक दूसरे की मदद कैसे करें अगर कोई दुर्घटना हो ही जाती है। क्योंकि पहला उद्देश्य जो है हम लोगों का ये है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के उपाय और उसके लिए लोगों को सचेत करना। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज अभी बताई गई है, सायरन बजा के लोगों को पहले ये वार्निंग दी जाएगी कि कोई संभावित खतरे की आशंका है। उसके बाद फिर ब्लैकआउट कर दिया जाता है जिससे कि लोग अपना सुरक्षित स्थानों पर जगह ले लें। जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए कभी भी कहीं पे भी, ये बड़ा एक प्रैक्टिस है, अगर कहीं विस्फोट वगैरह हो जाए या
इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आती है तो आप ज़मीन के नीचे किसी गड्ढे में या नाली में कहीं भी लेट जाएं, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही तने हुए खड़े रहेंगे तो हो सकता है घायल होने की या हताहत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी के, हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चारों तरफ हमारे बचाव के स्थान हैं। जैसे एनसीसी वालों ने दिखाया, पेड़ की जड़ में अगर आप अपने नाक कान दबा के लेट जाएंगे तो हो सकता है आप किसी बड़ी हताहत से बच जाएं। तो यही सब, इस तरह के मॉक ड्रिल के माध्यम से यही सब हम लोगों को जागृत करने का प्रयास था। यही भारत सरकार के निर्देश भी हैं कि हर आदमी तक ये संदेश पहुंच जाए कि वो सबल हो, मनोबल उसका बढ़ा रहे और हर विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहें। सर, एनसीसी के बच्चों का और एसडीआरएफ का अच्छा रोल आता है। हाँ, नहीं कोई आपदा आती है तो ये लोग बड़े मजबूत स्वयंसेवी संगठन हैं, ये ट्रेंड लोग हैं। एनसीसी वाले, आर्मी के ऑफिसर्स, कर्नल साहब भी हम लोगों के साथ थे। उन्होंने अपने सभी जितने एनसीसी के इस जनपद में स्टूडेंट्स हैं विभिन्न स्कूलों में, उन सबको ट्रेन कर रखा है और ये हम लोगों का समय समय पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी साथ देते हैं, किसी और मेले इत्यादि में भी हम लोगों का साथ देते हैं और अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति होती है तो उसमें भी साथ देते हैं और जिसका आज इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह से गाइड एंड स्क्वाड के जो बच्चे हैं और लोग हैं वो भी इसमें अपना प्रतिभाग करते हैं और इसके अलावा कुछ अभी आए नहीं है, जैसे नेहरू युवा मंडल के मंगल दल होते हैं। बच्चे हमारे हैं साहब। अच्छा, आप भी हैं। ये लोग भी हर तरह की आकस्मिकता के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो अगर कोई भी इस तरह की स्थिति होगी तो सबका सहयोग लिया जाएगा और आप लोगों के माध्यम से अपील यही है कि जैसा डीएम साहब ने बताया है, आज 7:30 से लेकर 8 बजे तक सायरन की आवाज़ जहाँ तक जाए वहाँ, और जहाँ तक आप लोगों के माध्यम से संदेश पहुँचे वहाँ सभी लोग सतर्कता के बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगे, ये मानते हुए कि सायरन बजा है, भले ही उनके पास तक आवाज़ ना पहुँचे। और 8 से 8:15 तक जो ब्लैकआउट रहेगा उसमें किसी भी तरह से पैनिक ना हो, जहाँ हैं वहाँ रहें और अपना 15 मिनट प्रैक्टिस है, बैठ के अपना जो भी है वो सुरक्षित स्थानों पे कोशिश करें कि कहाँ, जैसे अगर घर में है तो बिल्कुल खिड़की के बराबर में नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब विस्फोट वगैरह होता है तो खिड़की के जो शीशे इत्यादि हैं ये सबसे ज़्यादा टूटते हैं और वो करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खिड़की के नीचे लेट जाइएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।